अपराह्न और पूर्वाह्न के उस समय के टाइम देखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो चांद और सूरज के एक दूसरे के पैरेलल कब आ रहे हैं इसके द्वारा पता लगाया जाता था। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरा न्यू ब्लॉग में। मैं हूं एजाज अज्जू और आज मैं आया हूं दिल्ली के जंतर मंतर। तो हम अंदर चलेंगे और अंदर चलने के लिए यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में टिकट मिलती है। तो हम ऑफलाइन टिकट लेंगे और फिर ये जंतर मंतर के अंदर चलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों टिकट मिलती है। QR कोड लगा हुआ है, उसे आप स्कैन कीजिएगा तो उसके द्वारा भी आप अंदर जा सकते हैं या आप ऑफलाइन वहाँ टिकट भी ले सकते हैं। तो हम चल रहे हैं ऑफलाइन टिकट लेने। तो आप देख सकते हैं यही है ऑफलाइन टिकट और इस टिकट का दाम 25 रुपये है और ये जंतर मंतर है। यहाँ से एंट्री करना है। क्या है इसके अंदर, क्या जादू टोना होता है इसीलिए इसका जंतर मंतर रखा गया है नाम में, या कुछ और बात है। तो हम चल रहे हैं अंदर। तो दोस्तों हम जंतर मंतर के अंदर आ चुके हैं और आज मैं आपको जंतर मंतर का दौरा कराने वाला हूं। नाम से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे जादू टोना या ऐसा कुछ होता होगा, इसीलिए इसका नाम जंतर मंतर रखा गया है। लेकिन हम अंदर चल रहे हैं और फिर अंदर देखेंगे क्या वाकई में यहाँ जादू टोना होता है या किसी और कारण की वजह से इस जगह का नाम जंतर मंतर पड़ा है। तो चल रहे हैं अंदर। अक्सर जब भी ये आप जंतर मंतर देखते हैं तो ये सीन आपको ज़रूर दिखाई देता है। ये महाराजा जय सिंह के बेटा माधो सिंह के द्वारा 1751 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और ये जो आपको दिल के फिगर का जो ये लोगो दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये दिल का फिगर नहीं है। ये अपराह्न और पूर्वाह्न के उस समय के टाइम देखने के लिए इसका निर्माण किया गया था, जिससे पता लगता था कि हाँ अपराह्न है कि पूर्वाह्न है। जैसे हम अभी AM और PM जो देखते हैं, उस टाइम ये इसी के द्वारा पता किया जाता था कि अपराह्न है कि पूर्वाह्न है। और इसमें आप जो यहाँ पे सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन सभी सीढ़ियों से टाइम का पता लगता था कि हाँ अभी लगभग कितना टाइम हो रहा होगा। तो ये दो पार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो पार्ट में दिखाई दे रहा है। अक्सर लोग इसे दिल के फिगर के जैसे इसे अवलोकन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दिल की फिगर नहीं है। इसमें जीना जो बनाया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग अपराह्न पूर्वाह्न यानी AM और PM को निर्धारित करने के लिए दो पार्ट बनाया गया है, जिसके द्वारा उस समय का वक्त का पता लगाया जाता था। अभी के टाइम तो हम घड़ी से देखते हैं, लेकिन उस टाइम इसी जो ये फिगर बना हुआ है और इस पे जो सूर्य की प्रकाश आती थी उसके द्वारा टाइम निर्धारित किया जाता था। तो फिलहाल हम इस जो ये यंत्र है उस समय के घड़ियों का, उस यंत्र के ऊपर चढ़ चुके हैं। अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते, इसीलिए मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ रहा हूँ। और चूँकि गार्ड भी सीटी उधर बजा रहा है कि भाई उतर जाओ, मैं उससे रिक्वेस्ट करके यहाँ पे चढ़ा हूँ। इससे ऊपर नहीं चढ़ सकते। और इस एंगल में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये दिखाई देता है। क्योंकि हम एकदम नीचे से ये फ़ोटो ले रहे हैं तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा होगा। और इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त है ये। जो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है सीढ़ियाँ और लंबे लंबे ये दीवार, और इस दीवार की हाइट 20.73 मीटर है, यानी बहुत ही ऊंचा है। ये उस टाइम यह एक यंत्र का काम करता था और इस यंत्र का उपयोग उपकरण के माध्यम से किसी भी स्थान का सूर्य का समय और स्थानीय समय और सूर्य के झुकाव कितना है इसके बारे में इस यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता था। अभी हम इसे देखकर नहीं पता लगा सकते हैं कि किस तरह से पता लगाया जाता था कि उस समय सूर्य की झुकाव कितनी है और स्थानीय समय कितनी है। ये अभी के हम इसके द्वारा नहीं पता लगा सकते, लेकिन उस टाइम 1751-52 की ईस्वी में इसी बिल्डिंग के द्वारा, यानी उस समय इसे यंत्र कहा जाता था, तो इस यंत्र के माध्यम से सूर्य की झुकाव और कितना टाइम हो रहा है उसका पता लगाया जाता था। तो बहुत ही एक ऐसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। तो शायद ये हो सकता था, ये हुआ भी होगा, जिसे हम अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन ज़रूर उस तरीके से इसका निर्माण किया गया है जैसे ही इन सभी चीज़ों का पता इसके द्वारा लगाया गया होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इस यंत्र का, या आप कहिए इस बिल्डिंग का, या ये जो
अर्ध बनी हुई जो डिजाइनिंग है, लंबी लंबी दीवारें हैं, 25-30 फीट चौड़ा और लगभग 50-60 फीट ऊंचा जो ये बनी हुई है, इसको मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। देखिए नीचे यहाँ पे लग रहा है पानी वानी पहले लगाया जाता था, क्योंकि एकदम फिनिशिंग है और अलग तरह की इसमें डिजाइनिंग है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लिखा गया है या किताबों में आदमी पढ़ा है, दिल्ली की हिस्ट्री की किताबों में, उसमें इस तरह की बताया गया है। ये सभी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सभी बिल्डिंगों का इसी तरह से सूरज के जो किरण थे या इसमें कुछ ऐसा जिसके माध्यम से पता लगाया जाता था कि कितना बज रहा है और सूरज की झुकाव कितना है, पृथ्वी की झुकाव कितना है, इन सब के बारे में इस बिल्डिंग के द्वारा यानी इस यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता था। मैं आपको अंदर चल के एक एक इसके अंदर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से ये बना हुआ है। तो उसकी जिम्मेदारी ये देखिए, ये किस तरीके से इसमें देख रहे हैं, किस तरीके से ये पत्थर को काट काट के इसके अंदर ये दिखाया गया है। इसके आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए ये ग्रिल लगाया गया है और गार्ड भी पीछे है, तो अंदर जाने नहीं दे सकता। मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। देखिए ये किस तरीके से इसको करके ये बनाया गया है। मैं आपको जूम कर रहा हूँ। देखिए ये कैसे इसको किया है। इस सभी यंत्रों के माध्यम से ये जो भूगोलिक दशाएं हैं उन सबको पता किया जाता था। सूर्य, पृथ्वी और टाइमिंग वगैरह इन सभी चीज़ों का पता इस यंत्र के द्वारा लगाया जाता था। और मैं आपको अभी फ़िलहाल जो दिखा रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सामने दिखाई दे रही थी, ये देख सकते हैं। इस यंत्र में ये जीना है और सामने यहाँ गेट लगाया गया है, नहीं तो हम अंदर जाते हैं। और इसके द्वारा ये लगभग जैसे मैंने बताया 20.73 मीटर ये हाइट है। ऊपर सबसे ऊपर एक सर्कुलर एक लगाया गया है। तो अभी आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये चारों तरफ से एकदम सर्कुलर है और इसकी जो बाहर की ये जो दीवार है इसकी हाइट 7 मीटर है। और ये जो बिल्डिंग है उस टाइम इस बिल्डिंग का यूज़ एक यंत्र के रूप में किया जाता था। और वो किस लिए किया जाता था, वो जब जो चांद और सूरज जो है वो एक दूसरे के कब पैरेलल आते थे, कब समांतर होते थे, उसके बारे में इसी बिल्डिंग के द्वारा पता लगाया जाता था कि वो एक दूसरे के कब पैरेलल आए हैं। अभी के टाइम तो बहुत सारा यंत्र हो गया है, टेक्निकल ज़माना हो गई है, सेटेलाइट हो गया है और भी तरह तरह की चीज़ें हो गई है जिसके द्वारा पता लगा लिया जाता है कि हाँ कब चांद और सूरज एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं। लेकिन उस टाइम इसी बिल्डिंग के द्वारा पता लगाया जाता था कि सूरज और चांद जो हैं एक दूसरे के कब पैरेलल हो रहे हैं। उस टाइम की क्या दिमाग थी, किस तरह से लोग उसको यूज़ करते थे। अब इसके अंदर देख सकते हैं इस तरह की कुछ बनाया गया है जो 360 के जैसा एकदम, इस जो बीच में एक बेलनाकार एक शेप है और उससे ये पतली पतली कियारी जो है वो 360 डिग्री के शेप में जुड़ी हुई है और एक 6 डिग्री का ये मेज़र है, यहाँ पे 6 डिग्री का और 360। तो इस तरह ये चारों तरफ से सर्कुलर है। और इस बिल्डिंग के द्वारा, अभी हम इसे बिल्डिंग कह रहे हैं लेकिन उस टाइम इसे यंत्र कहा जाता था और इस यंत्र के माध्यम से ही चांद और सूरज के कब एक दूसरे के पैरेलल हो रहे थे उसके बारे में इस यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता था। ये मैं उसी यंत्र के अंदर की फिगर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की इसी तरह का कुछ ये है जिसके द्वारा चांद और सूरज के एक दूसरे के पैरेलल कब आ रहे हैं इसके द्वारा पता लगाया जाता था। तो इस तरह ये देख सकते हैं, ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यानी जो यंत्र दिखाई दे रहा है, सिमिलरली ये भी सेम उसी के जैसा है। यानी इस दोनों यंत्र से सूरज
और चांद के एक दूसरे के पैरेलल होने के लिए पता लगाया जाता था, उपयोग किया जाता था इस दोनों बिल्डिंग से। तो इस तरह ये जो जंतर मंतर आप देखें, यहाँ पे सभी जो भी बिल्डिंग बना है उसका कुछ ना कुछ यूज़ किया जाता था। वो सभी भौगोलिक पिंडों के लिए यूज़ किया जाता था, किसी टाइम पता करने के लिए, कभी सूरज चांद के को उसकी स्थिति जानने के लिए, टाइमिंग जानने के लिए, इस तरह अलग अलग भौगोलिक पिंडों की दशाओं के बारे में पता करने के लिए ये बनाया गया था, जो 1751 से लेकर 1758 के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। इस तरह दोस्तों आज मैंने आपको दिल्ली का जंतर मंतर दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको देखकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसका नाम जो है जंतर मंतर कुछ अलग नाम है, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम 1751-52 में समय को पता करना और खगोलीय पिंड की स्थिति को पता करना एक जंतर मंतर जैसा ही है, यानी मंत्र मारकर किसी चीज़ को गुम कर देना, उसके जैसा ही कहने में प्रतीत हो रहा है। इसलिए इस जो बिल्डिंग है, ये जो घूमने वाली जगह है, इसका नाम जंतर मंतर पड़ा है मेरे ख्याल से, मेरे थिंक से। लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम अपने जो भी लोग थे उन सभी लोग, वो सभी लोग उस समय की गणना के लिए, समय के स्थिति के पता करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। वो पता कर लेते थे कि भाई कितने समय बचा है, कितनी रात बची है, कितनी दिन बची है, कितने टाइम और बचे हैं। तो इस तरह के अलग अलग स्थिति का गणना कर लेते थे। तो शायद हो सकता है कि 1751, 52, 58 ईस्वी में उस समय भी इस तरह की कुछ तकनीक अपनाए गए होंगे। लेकिन इतनी छोटी छोटी सी जैसे पिंडों को पता करना कि खगोलीय पिंड कितना है, कब सूरज और चांद एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता करना थोड़ी सी मंतर जैसा है। इसलिए इस जगह का नाम जंतर मंतर रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये देखकर अच्छा लगा होगा। अगर हमारे आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।